हेलो एवरीवन। आज हम प्रायोरिटी के इस लेक्चर सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 12 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है, तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आप समझ सकते हैं कि जब हम सिक्के को उछालते हैं, अगर बात करें सिक्के की, तो सिक्के में जो है वो 2 पहलू होता है, ठीक है, एक हेड और दूसरा टेल। तो इसीलिए अगर सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो 2 पे पावर 1 लिख के हम लोग टोटल आउटकम्स 2 बता देते हैं। 2 बार अगर उछाला जाता है, ठीक है, तो 2 पे पावर 2 लिख के और टोटल 4 बता देते हैं। 3 बार अगर उछाला जाता है तो हम लोग 2 पे पावर 3 इक्वस टू 8 लिख के इसके टोटल आउटकम्स बता देते हैं। उसी प्रकार से जब हम पासा की बात करते हैं तो पासा में भी यहाँ पे भी 6 पासा में 6 आउटकम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से पासा में 6 आउटकम्स होते हैं ना, और 6 आउटकम्स होने पर एक पासा के 6 फलक होते हैं, और 6 फलक होने के कारण अगर एक बार उछालते हैं तो टोटल आउटकम्स 6 आता है। 2 बार उछालते हैं तो 2 का स्क्वायर टोटल 36 आता है, और 3 बार उछालते हैं तो 6 का क्यूब 216 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम पासा को उछालेंगे उसमें टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम जो है वो इंक्रीज करते जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आपसे कह रहा है आपसे कह रहा है कि आप बताएं कि कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आप समझ सकते हैं कि पूरे 216 आउटकम्स में आपको वो संख्या निकालना है कि कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, कम से कम एक बार विषम आप समझ लीजिए कि कम से कम का मतलब हम बताए थे कि उससे कम नहीं होना चाहिए। कम से कम मतलब उससे कम नहीं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब होता उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। कम से कम एक होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा कितना भी हो जाए एक मतलब नहीं है, कम से कम एक होना ही चाहिए, ठीक है। कम से कम एक विषम संख्या होना ही चाहिए। ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। कम से कम मतलब उससे कम नहीं, अधिक से अधिक उससे अधिक नहीं। कम से कम का मतलब उससे कम नहीं लेना है, और अधिक से अधिक मतलब उससे अधिक नहीं लेना है। जैसे हम कह दे कि ज़्यादा से ज़्यादा 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम आप ले कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ भी ना ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा 2 से ज़्यादा नहीं लेना है। तो यहाँ पे कम से कम जो है वो क्या बता रहा है कि कम से कम जो है वो एक विषम होगा ही। तो आप ये समझ लीजिए कि पूरे 216 में आप कम से कम एक विषम होगा ही। वो कितना केसेस हो सकता है, जैसे हम बात करें 1 2 2, तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया, कम से कम एक तो आया है। फिर उसी तरह से 1 2 3, यहाँ पे भी है 2 को, तो कम से कम एक है, 2 को भी है तो कोई दिक्कत नहीं। तो कितना ज़्यादा आउटकम्स हम लोग को लिखना पड़ेगा
तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसके विपरीत के बारे में सोचेंगे। इसका विपरीत हमें क्या बताएगा कि कम से कम एक विषम संख्या होना, तो इसका विपरीत हो गया कि एक भी विषम संख्या ना होना। कम से कम एक विपरीत होना, कम से कम एक विपरीत होना का क्या अपोज हो गया, विपरीत, कि एक भी विषम संख्या ना होना। कम से कम एक ठो मांग रहा है तो हम एक भी ना दें उसे, तो इसका विपरीत हुआ ना हम। तो ऐसा कितना केस है जो एक के विपरीत, कम से कम एक के विपरीत है, ठीक है, कम से कम एक विषम संख्या के विपरीत है। तो हम अगर केस की बात करें तो जैसे ये देख सकते हैं आप, 2 2 2, ये केस ऐसा है जिसमें एक भी विषम नहीं है। एक दूसरा केस है हमारे पास 4 4 4, ये भी ऐसा केस है जिसमें एक भी विषम नहीं है। इसके अलावा 6 6 और 6, ये भी एक ऐसा केस है जिसमें एक भी विषम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ये दो को कांस्टेंट रखते हैं और इन दोनों में चेंजेस करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो ये कांस्टेंट है, इन दोनों में कुछ चेंजेस करेंगे और चेंजेस इस प्रकार से करेंगे कि वो विषम संख्या ना आए, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 4 लिख सकते हैं, उसके बाद 2 2 6 लिख सकते हैं। इसके बाद ये तो फिक्स्ड है, बाकी ये सब चेंज हो रहा है। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 4 2, ठीक है, 2 4 4 लिख सकते हैं, 2 4 6 लिख सकते हैं। फिर उसी प्रकार से 2 6 2 लिख सकते हैं, फिर 2 6 4 लिख सकते हैं, फिर 2 6 और 6 लिख सकते हैं। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी चेंजेस कर सकते हैं। तो इसमें इसी से ही चेंज करते हैं, इसी से ही चेंज करते हैं। ये तो हमारा सब सेम वाला है, ठीक है, इससे ही चेंज कर सकते हैं। इस बार इसको फिर फिक्स रखे थे, इसको फिक्स इस बार नहीं रखते हैं, इस बार बीच वाले को फिक्स रखते हैं, इन दोनों को चेंज करते हैं। या नहीं तो इसको फिक्स रखते हैं और इन दोनों को चेंज करते हैं, इसको फिक्स रख लेते हैं, इन दोनों को चेंज करेंगे। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4 2, ठीक है, फिर 2 6 2, फिर 2, अब तो ये हो गया, फिर 4 2 2 4 4 4 2 4 6 2, फिर होगा 2 2, अच्छा 2 2, तो फिर तो ये आ जाएगा 2 2 वाला तो हो गया क्या, 6 6 2 2 6 4 2 6 6 और 2, ठीक है। एक ये केस हो गया। अगला इसमें और आप चेंज ये कर सकते हैं कि इस बार बीच वाले फिक्स करते हैं, इन दोनों को चेंज करते हैं। बीच में 2 जो है रहेगा ही हर केस में, 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो बीच वाला फिक्स कर दिए। अब देखिए बीच वाला फिक्स है तो इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ 2 2 तो पहले से है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 लिख दिए और यहाँ पे 4 कर दिए, ठीक। दूसरा यहाँ 2 लिखे, यहाँ 6 कर दिए। यहाँ 2 तो आप नहीं लिख सकते, 4 लिखे और यहाँ पे 2 कर लिख दिए,
ठीक। उसके बाद यहाँ पे 4 लिखे और यहाँ पे भी 4 लिखे और बीच में 2 है ही फिक्स। यहाँ पे 4 लिखे, यहाँ पे 2 तो है फिक्स और ये 6 लिखे। फिर यहाँ पे 4 लिखे और ये 2 फिक्स है। अच्छा ये 6 तो अब आगे अब नहीं होगा, अब 6 लिखे फिर 2 लिखे, फिर यहाँ पे 6 लिखे और यहाँ पे 4 लिखे, यहाँ पे 2 लिखे। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6 और 2 और 6। ये कितना आउटकम्स आ रहा है। ये आउटकम्स आपका क्या है कि वैसी ये सब संख्या वैसे आउटकम्स है जिसमें एक भी विषम संख्या नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन आपसे प्रायोरिटी पूछ रहा है कि कम से कम एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, जबकि हम लोग यहाँ पे जितना भी केस निकाले हैं उनमें जो है टोटल यहाँ पे 9, 9 और 9 टोटल 27 ऐसा केस है जिसमें एक भी विषम संख्या नहीं है, एक भी विषम संख्या नहीं है। अब कम से कम एक ठो विषम संख्या मांग रहा था, तो ये सब वैसा केस है जिसमें एक भी विषम संख्या नहीं है। बाकी टोटल आउटकम्स 216 आएगा क्योंकि पासे को 3 बार उछाला गया है, तो 3 बार उछालने पर 216 और उसमें से ये कह रहा है, तो उसमें से ये कह रहा है कि 27 ऐसा है जिसमें एक बार भी विषम संख्या नहीं आता है। तो 216 में से 27 को घटा देंगे तो 16 में 7 9 और फिर यहाँ पे 10 में 2 8 हो जाएगा और फिर ये 189 ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक बार तो विषम संख्या आया है। ठीक है, तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगा, इसकी प्रायोरिटी होगा P तो P मतलब कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता इक्वल्स टू, तो कम से कम एक बार विषम संख्या कितना में आया है 189 और कुल संभावित परिणाम कितना है 216। अगर आप 9 से कटाएंगे 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 से कटाएंगे 9 तिया 27, 9 दूना 18 और 3 बचा 36, 9 चौके 36। ठीक है, फिर 3 से कटाएंगे 3 7 21 और फिर यहाँ पे 3 8 24। तो प्रायिकता कितना निकल रहा है 7/8 निकल रहा है। ठीक है, इसी को ये जो प्रॉब्लम हम यहाँ पे साइड में बनाए, ये प्रॉब्लम को हम इस तरफ दूसरे मेथड से बनाए हुए हैं, आप इस मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये मेथड में क्या कहा है, तो इस मेथड में आप इससे पहले आप ये समझ लीजिए किसी भी घटना के घटित होना और उसी घटना के किसी भी घटना के घटित होना और इसी घटना का अपोजिट, उसी घटना का घटित ना होना का जो सम होता है वो होता है 1। अगर हमें घटित होना निकालना है तो एक में घटा देंगे घटित ना होना को, एक में घटा देंगे घटित ना होना को। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। तो यहाँ पे हम अभी देख रहे थे कि पासे को 3 बार उछालने पर कम से कम एक बार विषम संख्या नहीं आने को, तो कम से कम एक बार विषम संख्या नहीं आने को अगर हम ई मान ले तो 1 माइनस कम से कम एक 3 बार उछालने पर कम से कम एक बार विषम आने की प्रायिकता को हम
ये कह सकते हैं 1 माइनस 1, 1 माइनस पासे को 3 बार उछालने पर एक बार भी विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के बेसिस पे। तो 1 माइनस 1, इसका जो वैल्यू है 1/8 और फिर से 1/8। 1/8 कैसा आया यहाँ पे देखेंगे। देखो एक पासे को यहाँ पे हम जो लिखे हैं कि एक पासे को 3 बार उछालने पर एक बार भी विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। पासा को उछाले और एक बार भी विषम संख्या नहीं आया। एक पासे को 3 बार उछालने पर एक बार भी विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता इज इक्वल टू 3 बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, एक बार भी जो है ना विषम संख्या नहीं आना, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार भी विषम संख्या नहीं आना, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों बार सम संख्या आ गया है, तीनों बार सम संख्या आया। और सम संख्या आने की प्रायिकता पहला बार में 1/2 और दूसरा बार में फिर मल्टीप्लाई और तीसरा बार में फिर मल्टीप्लाई। जैसे और का इस्तेमाल होगा कि एक पासा फेंके और दूसरा, या एक बार पासा फेंके और दूसरा फिर तीसरा, ये 3 बार वाला जो केस होगा उसके बाद या वाला ऑप्शन आएगा हमारे पास। ठीक है ना। तो और वाले केस में हम लोग मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ 3 बार उछाला गया है तो पहले बार और दूसरा बार और तीसरा बार। ठीक है ना। या दूसरे तरीके से अगर हम लोग फेंकते तो फिर वहाँ पे या का इस्तेमाल करते। तो यहाँ पे चूंकि और का इस्तेमाल हो रहा है इसलिए मल्टीप्लाई का इस्तेमाल होगा, और या में कंफ्यूजन नहीं करेंगे। तो 3 बार उछालने पर सम आने की प्रायिकता, तो देखिए यहाँ पे पासे को उछालने पर सम आने की प्रायिकता 1/2 होता है, पासे को उछालने पर विषम आने की प्रायिकता भी 1/2 होता है। तो पासे को उछालने पर 3 बार उछालने पर, एक बार उछालने पर 1/2, फिर 1/2 और फिर 1/2, टोटल 1/8 हो गया। और यही वाला वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दिया और आंसर हो गया। ठीक है, आप इसे उतार ले। अच्छा, किसी बच्चों का जो है ना शिकायत होता रहता है कि जो सर को जो है ना कहाँ से इतना ज़्यादा जो है ना पता चल जाता है कि हम लोगों का जो है ना ब्रेन में काम ही नहीं करता कि इतना जो है ना एलिमेंट को सर कैसे सोच लेते हैं। ठीक है, बच्चों में कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, तो एक्चुअल में कन्फ्यूज़न तो हर किसी को होता है। ठीक है, बस लॉजिक जो है ना लगाने की यहाँ पे जो है ना फेर होता है। Wake up to reality. साफ सुथरा अगर कहे तो हम लॉजिक आंसर देख के लगाएं। ठीक है, आंसर देख के हम लॉजिक लगाएं। अब वो उसमें कैसे, क्योंकि हम देखें ना कि पासे को कितना बार उछाला गया था, 3 बार। 216 नीचे में होना चाहिए, है कितना, 216 नीचे में होना चाहिए, है कितना, 8 है। 8 है, मतलब ये संख्या किससे कटा होगा जो 8 बचा है, ये संख्या किससे कटा होगा जो 8 बचा है। तो 8 से ही भाग देके हम निकाल लेंगे। 8 दूनी 16, कितना बचा, 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 × 5 बचा 56, 8 7 56। तो ये वाला हमें पता चला कि 7/8 में 27 से अगर मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे तो क्या आ जाएगा हमारा, 27 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा 216। ठीक है, तो यही अंक जो है काट लिया गया है, ये इतना जो है ना काट लिया गया, इसका मतलब ऊपर में जो है ना इतना होगा। ठीक है ना, ऊपर में इतना होगा, मतलब 27 की कमी है। ठीक है, 27 मल्टीपल में जो है कमी है।